गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज 18 नवंबर है। देखते हैं हम लोग आज क्या करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 9 स्वामी विवेकानंद पढ़ा, उनके बारे में बहुत सारी बातें करी थी। आज हम लोग नेक्स्ट लेसन नंबर 10 साहसी बालिका करेंगे। अगर आप लोगों को लेसन नंबर 9 स्वामी विवेकानंद में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज का हमारा लर्निंग आउटकम्स है। आप इस क्लास के ओवर होने के पहले तक मिर्जा भनोट, जो एक बहुत ही साहसी महिला थी, उनके बारे में जानोगे और लेसन 10 का पैराग्राफ 1 एंड 2 को समझने में समर्थ हो पाओगे बच्चों। ठीक है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेसन, पेज नंबर 28, पैराग्राफ 1 एंड 2। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये किनकी तस्वीर है, किनकी फोटो है? ये मिर्जा भनोट की पिक्चर है बच्चों, जो एक एयर हॉस्टेस थी। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचाई थी बच्चों। बच्चों, ये घटना 5 सितंबर 1986 की है, जब पैन एम फ्लाइट में मिर्जा भनोट अपना काम कर रही थी एज एन एयर हॉस्टेस। तभी कराची में ये 4 हाईजैकर्स ने इस फ्लाइट को बंधक बना लिया। इसमें जितने पैसेंजर्स थे सभी को बंधक बना लिया, लेकिन मिर्जा भनोट ने अपनी सूझबूझ से सभी पैसेंजर्स की जान बचाई। उन्होंने अपनी जान तो गंवा दी, परंतु लोगों की जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इन चारों हाईजैकर्स ने मिलकर के मिर्जा भनोट को शॉट कर दिया, उन्हें गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई बच्चों। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से नवाजा। अशोक चक्र भारत का बहुत ही सम्मानजनक और प्रेस्टिजियस अवार्ड है। साथ ही साथ क्योंकि यह घटना कराची में घटी थी, तो पाकिस्तान सरकार ने भी इन्हें तमगा ए इंसानियत नामक अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड है। और अब तो उनके नाम पे मिर्जा भनोट अवार्ड भी दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो काफ़ी पहले, ये घटना 1986 की है, 34 इयर्स पहले की घटना है। लेकिन इसके बाद भी आज हम लोग मिर्जा भनोट को जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। तो अब बच्चों, हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक की तरफ आते हैं। पाठ संख्या 10, साहसी बालिका। तो पहले हम लोग इस लेसन को रीड करेंगे, ठीक है, और एक एक शब्द का, जो थोड़े कठिन शब्द है, उसका अर्थ जानते हुए इस कहानी को, इस लेसन को समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। तो साहसी बालिका, पाठ का नाम क्या है? साहसी बालिका। साहसी का मतलब होता है करेजियस, जिसमें बहुत हिम्मत होती है, उसको साहसी कहते हैं। और बालिका मीन्स गर्ल, एक लड़की। ठीक है, तो एक साहसी बालिका की ये कहानी है। सर्दियों के दिन थे, सर्दियों अर्थात विंटर सीजन था। सर्दी मतलब विंटर सीजन, सर्दियों के दिन थे। ठीक है, समीना और अहमद शाम तक घर के बाहर खेल रहे थे। गांव में बच्चे क्या करते हैं, वो घर के बाहर जा करके खेलते हैं। शहर में भी बच्चे खेलते हैं, वो शाम को निकल जाया करते हैं घर के बाहर और 1-2 घंटा खेलने के बाद वो घर आते हैं। ठीक है, तो समीना और अहमद शाम तक घर के बाहर खेल रहे थे। ठीक है, अंधेरा होने पर दोनों घर के अंदर चले गए। शाम में खेले, जैसे अंधेरा होने लगा घर चले आए। उनके अम्मी अब्बा बच्चों मम्मी पापा को कहते हैं, मदर फादर, माता पिता। अम्मी अब्बा मुस्लिम कम्युनिटी में कहा जाता है। ठीक है, तो उनके अम्मी अब्बा नानी के घर गए हुए थे, वे अगले दिन आने वाले थे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उन दोनों बच्चों को, यानी समीना और अहमद को, इस पाठ में बच्चों का नाम क्या है? समीना और अहमद। इन दोनों को रात में अकेले ही घर में रहना था। ठीक है, दोनों बच्चे अपना गृह कार्य अर्थात होमवर्क, गृह मतलब होता है होम, कार्य मतलब होता है वर्क। तो अपना होमवर्क करने के बाद दोनों खाना खाकर जल्दी ही सोने चले गए। गृह कार्य करके तथा खाना खाकर
जल्दी ही सोने चले गए। उन्होंने घर आने के बाद क्या क्या किया? गृह कार्य किया और खाना खाया। ये 2 काम किया और कहाँ चले गए? सोने चले गए। अचानक समीना को बाहर से जोर जोर से, अर्थात बहुत तेज, जोर जोर से रोने तथा चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग गई। समीना को क्या हुआ कि उसको आवाजें सुनाई दी। किस तरह की आवाजें? रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग गई। ठीक है। उसने खिड़की के बाहर झांका। झांका अर्थात देखा। जब हम अंदर से बाहर की तरफ किसी चीज को देखते हैं तो उसको झांकना कहते हैं। जैसे मान लो मैं बस पे बैठी हूँ और बस के बाहर की चीजों को देख रही हूँ तो वो झांकना हुआ। ठीक है। उसी तरह से अपने घर के अंदर आप बैठे हुए घर के बाहर की चीजों को देख रहे हो तो वो झांकना हुआ। ठीक है। बाहर का दृश्य देखकर, दृश्य अर्थात सीन देखकर वह हैरान रह गई। हैरान मतलब हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, सरप्राइज्ड, है ना, इंग्लिश में सरप्राइज कहते हैं, अमेज्ड। वो एकदम घबरा गई, हैरान हो गई देख करके। सामने वाली शीला चाची के घर से धुएं और आग की लपटें उठ रही थी। धुआं, आग जलने के बाद बच्चों आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का थोड़ा सा ऐसे उड़ता हुआ कुछ दिखाई देता है, उसको धुआं कहते हैं। ठीक है। वो स्मोक, इंग्लिश में उसको स्मोक कहते हैं। और लपटें मतलब इस तरह से जब बहुत तेजी से आग फैलता है ना, बहुत जब ज्यादा आग लगी रहती है तो उसको लपट कहते हैं, लपटें उठ रही थी। लोग पानी लेकर इधर उधर भाग रहे थे और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शीला चाची लोगों से अपने दोनों बच्चों को बाहर निकालने की प्रार्थना कर रही थी, अर्थात रिक्वेस्ट कर रही थी। देखो बच्चों, क्या हुआ? शीला चाची के घर आग लगी थी। शीला चाची तो बाहर थी, वो बाहर आ गई होंगी किसी तरह से, या शायद वो बाहर ही होंगी। लेकिन उनके जो दोनों बच्चे थे वो घर के अंदर थे। वो इस घर के अंदर हैं उनके बच्चे। तो उनको बचाने के लिए शीला चाची जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कोई मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, कि हमारा मन तो करता है कि हम किसी के लिए अच्छा करें, परंतु डर लगता है कहीं ऐसा करने से हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि आग बहुत तेज थी तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाके दोनों बच्चों को बचा पाते। परंतु समीना ने क्या किया, हम लोग आगे देखते हैं। समीना ने जब यह दृश्य देखा, जब ये सीन देखा, तो शीला चाची के घर की ओर एक कंबल लेकर भागी। कंबल मीन्स होता है बच्चों ब्लैंकेट, जो हम लोग ठंड में अपने ऊपर डाल करके सोते हैं। तो कंबल लेकर के समीना जो है वो कहाँ भागी? शीला चाची के घर की ओर भागी। और उसने फिर क्या किया, ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक तो मैंने इस लेसन को एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है बच्चों। पड़ोस वाले बच्चे को बचाने क्यों नहीं गए होंगे? लोग तो बहुत खड़े थे वहां पे, सब देख रहे थे आग लगते हुए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। वो क्यों नहीं गए होंगे? आप लोग सोचोगे और सोच कर रखोगे। ठीक है। और बताने का कोशिश करोगे नेक्स्ट क्लास में। 26 जनवरी को बच्चों को कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो है वो देश के राष्ट्रपति बच्चों को कुछ पुरस्कार देते हैं। वो कौन सा पुरस्कार होता है ये आप लोग पता करना। ठीक है। पता करके बताना कि कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आप लोग अपने बुक में ही ध्यान से देखोगे तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये कुछ शब्दार्थ है जिसका मीनिंग मैंने लेसन एक्सप्लेन करते समय बहुत सारे शब्दों का मीनिंग बताया है, और इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिखोगे और याद करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।